Good evening, everyone. Welcome to the second class of Excel 15 days bootcamp. So, we'll continue with our class. Yesterday, हमने सीखा था alignment shortcut for Microsoft Excel. आज हम सीखेंगे ये सेम चीज बट हम गूगल शीट्स में करेंगे. Why गूगल शीट्स? Because most employers are turning from Microsoft Excel to Google Sheets. तो हम दोनों सॉफ्टवेयर सीखेंगे. दोनों सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है. एंड आई विल टेल यू द डिफरेंस टुडे. और उसमें थोड़ा थोड़ा आपका शॉर्टकट्स का भी डिफरेंस होता है. So today I will tell you that what I will do now is I will write the shortcut keys, okay, and you guys have to note it down. So first of all, alignment center करने के लिए we have to use plus shift plus E, okay. Now इन सब का मीनिंग मैं आपको बाद में बताऊंगा. Just note it down for now. Align left same होगा, control plus shift plus. Let's go ahead and practice this first, okay. Now I will share my screen and I will teach you कि Google Sheet कैसे खोलते हैं, उसमें डेटा कैसे लोड करते हैं और फिर अलाइन कैसे. We'll go to our Chrome browser, ठीक है, या फिर कोई भी ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसी में भी जा सकते हैं. एंड टू एक्सेस द गूगल शीट्स वी विल गो टू शीट्स, स्पेलिंग लिखेंगे sheets.google.com एंड विल प्रेस एंटर. ठीक है, इस तरह से हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा. बट मेक श्योर कि आपका गूगल अकाउंट या जीमेल अकाउंट वो साइंड इन होना चाहिए. अगर साइंड इन नहीं है तो वो आपको साइन इन करने बोलेगा. ओके, तो गूगल अकाउंट फ्री है, बना के साइन इन करो और ऐसा डैशबोर्ड आएगा. अब हमें क्या करना है, एक्सेल की तरह ही सेम चीज होता है, बस थोड़े फीचर्स अलग होते हैं. सो नाउ विल क्लिक ऑन ब्लैंक स्प्रेडशीट, क्योंकि हम फ्रेश स्प्रेडशीट में काम करना चाहते हैं. एंड विल नेम दिस एक्सेल शीट हियर. यहाँ से इसका नेमिंग होता है. एक्सेल की एक यूनिक फीचर है कि इसको सेव मैनुअली नहीं करना पड़ता. ये गूगल शीट्स ऑटोमेटिकली क्लाउड में सेव हो जाती है. ठीक है, तो ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल आप किसी भी फ्रेंड को शेयर करो, उसको वही डेटा मिलेगी. ओके, जहाँ तक कि एक्सेल की बात है वो लोकली स्टोर होता है वो डेटा. ठीक है, तो आप उसको वाया इंटरनेट शेयर नहीं कर सकते हो. करना है तो पूरी फाइल करनी होगी. यहाँ पे बस ये लिंक शेयर करके हम कर सकते हैं. ये शेयरिंग का ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगा. ठीक है, नाउ let's take a sample data. We'll take some sample data and paste it. Okay, so this is some sample data which I have collected. This is about diamonds. ठीक है, about suppliers, they are selling diamonds. 2 कैरेट का क्या प्राइस है, ठीक है, and the distinct features. So yeah, so ये हमने एक सैंपल लिया. ठीक है, now we'll go ahead and execute alignment. ठीक है, अब मैंने क्या सिखाया था कि align center के लिए we'll have to click on control plus shift plus E. okay, सो नाउ सबसे पहले जिसको भी अलाइन करना है वो सारे हम मैनुअली इससे सेलेक्ट करेंगे, या फिर कंट्रोल प्लस ए दाब के पूरी शीट करनी है तो वो करेंगे. नाउ विल क्लिक ऑन कंट्रोल शिफ्ट और ई. ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ई, तो वो सेंटर में ऑलरेडी अलाइंड है तो वो चेंज नहीं होगा. लेट्स गो अहेड एंड डू कंट्रोल शिफ्ट एंड एल, ताकि लेफ्ट अलाइन हो. तो आप देख सकते हो बाकी सारी चीजें यहाँ पे लेफ्ट अलाइन को हो गई है. अब मुझे राइट अलाइन करनी है, तो फिर से मैं कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल राइट का क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आर, एंड आप देख सकते हो राइट साइड में सब शिफ्ट हो गई. अब फाइनली सेंटर, कंट्रोल शिफ्ट ई. सो ये हम वी यूज दिस टू अलाइन आवर शीट एंड उसको प्रॉपर दिखाने के लिए हम ये चीज करते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. इसमें भी आप मैनुअली आप चीज़ें अलाइनमेंट कर सकते हो. ओके, यू कैन मूव दिस डबल क्लिक जैसे एक्सेल में हमने किया था. ओके, और यू कैन जस्ट सेलेक्ट समथिंग. ओके, ये टूल बार पे आओ. ठीक है, एंड यहाँ पे ये जो 5 लाइंस दिख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल अलाइन होती है, ये आपकी होती है राइट साइड की अलाइन. ठीक है, सो देर आर मल्टीपल वेज टू डू द सेम थिंग्स, बट ऐसा सेट शॉर्टकट्स रिमेंबर करोगे तो एक्सेल एक्सपर्ट जल्दी बनो. ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विद द क्लास.
Now we have done this align center and align left. Now we will learn about more formatting options. So for example, how to apply bold to a text. So the shortcut we are going to use is Control plus B. Okay. Then we'll use italic. So we'll use for italic, the shortcut is Control plus I. Okay. Now to apply underline, the shortcut is Control plus U. Now we'll go to the computer screen and practice. So now we'll apply bold. तो सबसे पहले जिस चीज को हमें bold करना है, so employer ask you to that we need to bold this column G. Okay. Now we'll select the G column and we'll do Control plus B. ठीक है? Then everything will get bold. Now if I want to do it italic, I will do Control plus I. And if I want to underline it, simply I will do it Control plus U. So that's how basic formatting works. We can also select each box and each box को select करके Control plus U, Control plus I करके हम वो चीज़ change कर सकते हैं. Now moving on to the next topic. So now we will learn about applying borders. Okay. Now, all right. अब इसको practically देखते हैं. Will change my screen. Now, so मुझे top border लगाना for example इसमें. Okay. Let's zoom in a little bit. Okay. So what I will do is I will do Alt. मुझे टॉप का बॉर्डर लगाना है तो Alt Shift 1. You guys can see टॉप का बॉर्डर लग गया. अब मेरे को लगाना राइट साइड का Alt Shift 2. You can see राइट साइड में एक बॉर्डर लग गया. Now Alt Shift 3. नीचे का लग गया. करेक्ट. And Alt Shift 4. ये इधर का बॉर्डर लग गया. You can also do this manually. टूल बार में जाके ये बॉर्डर्स बने हुए हैं ना, click on borders icon and you can do this ऐसा डायरेक्टली यू कैन सेलेक्ट बट विल यूज द कीबोर्ड शॉर्टकट. तो जब भी आप एक्सेल में काम करोगे, जब आपको डेटा मिलेगी, टू मेक इट फॉर्मेट, टू मेक इट लुक क्लीन, वी कैन यूज लाइक दिस Alt Shift 3. ठीक है. मतलब एक डेटा को, जैसे कि मुझे पूरा डेटा को अलग करना है तो मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, Alt Shift 3 कर दिया, तो एक तरह से वो अलग हो गया. राइट. दिस टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, जब आप वो चीज़ एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से अलग करने के लिए, जैसे ये क्लैरिटी हो गया, अब मुझे लेफ्ट साइड चाहिए और राइट साइड दोनों अलग अलग चाहिए. ठीक है. तो आई विल डू Alt Shift 2 एंड Alt Shift 4. दोनों साइड बॉर्डर लग गया एंड वो डिस्टिंक्ट हो गई. ओके. सो दैट्स इट फॉर पुटिंग बॉर्डर्स. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक.